अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने नज़म शुरू की थी, सबक नंबर 12 में क्या बनूंगा। तो इसकी हमने बच्चों तशरीह की थी और सारा ये किया था। उसके बाद हमने मश्क में अल्फाज मानी को समझा था और मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको जुमले बनाना सिखाऊंगी। तो हमने अल्फाज मानी जो पढ़े थे, सबसे पहला था शीदा, जिसके मतलब होता है शौकीन, रहबर रास्ता दिखाने वाला, हुनर कारीगरी, शाद खुश, कतराना रास्ते से बचकर निकलना, जीना सीढ़ी। तो सबसे पहले जो बच्चों लफ्ज़ है शीदा, इसका मतलब जो है यानी कि शौकीन जो होता है। तो इसका अगर हम शीदा का हम जुमला बनाएंगे तो वो ये बन सकता है कि मैं पढ़ने लिखने का शीदा हूँ। उसके बाद रहबर रास्ता दिखाने वाला, तो रहबर का है यानी कि जो दूसरों का रास्ता दिखाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं मैं दूसरों का रहबर बनूँगा। उसके बाद हुनर कारीगरी होती है, तो आप इसका जुमला बन सकता है कि मैं हुनर ज़रूर सीखूँगा। उसके बाद शाद है, शाद यानी खुश, तो हम कह सकते हैं कि मैं दूसरों को शाद रखूँगा। उसके बाद कतराना है, कतराना यानी कि मैं बुराई के रास्ते से बचने से कतराना या किसी भी रास्ते से बचकर निकलना। तो इसका हम जुमला बना सकते हैं कि हमें बुराई के रास्ते की तरफ जाने से कतराना चाहिए। और अगला लफ्ज़ है जीना, सीढ़ी, मेहनत करने वाले मेहनत करने से इंसान तरक्की का जीना चढ़ता है, यानी कि तरक्की की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ता है। तो अब मैं आपको अल्फाज मानी लिख कर बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप ये नोट्स आपके पास हों और आप भी इनको नोट कर लें और उसके बाद अपने पास रखें, ठीक है बच्चों। तो जो सबसे पहला हम लफ्ज़ लिखते हैं, जो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है शीदा। शीदा का हम जुमला बनाएंगे तो वो ये है कि मैं पढ़ने लिखने का शीदा हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ, शीन ये दाल अलिफ, शीदा, ठीक है। अच्छा, इसका है मैं पढ़ने, पहला क्या हो गया बच्चों, शीदा, मैं पढ़ने लिखने का शीदा हूँ। अगला लफ्ज़ है बच्चों रहबर, जिसका मतलब, जिसके मानी क्या थे, रास्ता दिखाने वाला। कौन सा होता है, रास्ता दिखाने वाला। तो इसका हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं दूसरों का रहबर बनूंगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखती हूँ, मैं दूसरों का रहबर बनूंगा, मैं दूसरों का रहबर बनूंगा, ठीक है। अगला बच्चों लफ्ज़ है हुनर। अगला क्या लफ्ज़ है, हुनर। हुनर क्या होता है, कारीगरी, हुनर कारीगरी, हे नून रे, हुनर क्या है बच्चों, कारीगरी, ठीक है। तो इसका हमने सेंटेंस क्या बनाया था कि मैं हुनर ज़रूर सीखूंगा, मैं हुनर ज़रूर सीखूंगा, मैं हुनर ज़रूर सीखूंगा, मैं हुनर ज़रूर सीखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं हुनर ज़रूर सीखूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ क्या था, अगला लफ्ज़ था बच्चों शाद। अगला क्या लफ्ज़ था, शाद। शाद यानी खुश होना, ठीक है, खुश, शीन अलिफ दाल शाद, मैं दूसरों को शाद रखूंगा, मैं दूसरों को शाद रखूंगा, मैं दूसरों को शाद रखूंगा, यानी कि मैं दूसरों को
खुश रखूँगा। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चों कतराना। कतराना यानी रास्ते से बच कर निकलना। कतराना क्या है? रास्ते से बच कर निकलना। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे कि मैं बुराई के रास्ते की तरफ जाने से कतराऊँगा, या हमें बुराई के रास्ते से की तरफ जाने से कतराना चाहिए। कतराना, ओके, काफ तेरे अलिफ नून कतराना। ठीक है, इसका ये है कि हमें बुराई के रास्ते पर जाने से कतराना चाहिए। हमें बुराई के रास्ते पर जाने से कतराना चाहिए। ठीक है, हमें बुराई के रास्ते पर जाने से कतराना चाहिए। अगला बच्चों लफ्ज़ है जीना। अगला क्या लफ्ज़ है? जीना, सीढ़ी। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, मेहनत करने से इंसान तरक्की का जीना चढ़ता है। जीना क्या है? सीढ़ी। ठीक है, ये नून है, जीना सीढ़ी। इंसान मेहनत करने से इंसान तरक्की का जीना चढ़ता है। ठीक है, मेहनत करने से इंसान तरक्की का जीना चढ़ता है। ठीक है, समझ आ गई? ये हमने सेंटेंसेस लिख लिए हैं। अब बच्चों आगे आ जाएं। आगे है बच्चों, ये हमने कर लिया है। आगे है आपने क्या समझा। ठीक है, आपने क्या समझा। यहाँ पर है कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिलाकर शेर मुकम्मल करें। ये कालिम अलिफ दिया हुआ उन्हें और ये कालिम बे। अब जो शेर जिसके साथ था, जैसे कि यहाँ पर उनने ये एक हिस्सा दिया हुआ, उसका हमने दूसरा हिस्सा ढूंढकर मैच करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आप देखें, उधर है कि मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा। अब इसके आगे क्या आएगा? बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। अब यहाँ पर देखें आप पीछे, ये है मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। तो हम किसको इसके साथ मैच कर लेंगे? लास्ट वाले के साथ। ठीक है, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपने यूं इसके साथ मैच कर लेना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सबक नेकियों के मुझे याद होंगे। ठीक है, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे। आगे आएगा बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं, या बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है सबक नेकियों के मुझसे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। तो हम इसको किसके साथ मैच कर लेंगे? इसके साथ। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। तो ये हम इसके साथ मैच इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। ठीक है, तो ये इसका बनता है, आप पीछे हम देख भी लेते हैं। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। तो हम इसको इसके साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ। अगला है मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये देख लें आप, मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा। तो ये हम इसके साथ इसको मैच कर लेते हैं। अगला है बच्चों मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पर चढ़ता रहूँगा। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो हमने कौन कौन से मैच किए हैं? सबसे पहला देखें, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे।
उसके बाद है मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पर चढ़ता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने कर लिया है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल दिए में हमें उनके हमने जवाब लिखने। ठीक है, जैसे कि नज़म में बयान करदा कोई सी 5 सिफ़ात बयान करें। ठीक है बच्चों, तो नज़म में कौन कौन सी सिफ़ात बयान हुई थी जो हमने देखी थी। जैसे कि सबसे पहले आप देखें उसमें ये सिफ़ात बयान की गई थी कि बहादुर, ताकतवर, सच्चा, नेक और रहबर। तो आपने लिखना है कि नज़म में जो सिफ़ात बयान हुई हैं वो ये हैं, बहादुर, ताकतवर, सच्चा और रहबर। कौन कौन सा है, कौन कौन सी सिफ़ात हैं बच्चों? बहादुर, ताकतवर, सच्चा, नेक और रहबर। अगला सवाल है, नज़म में जिन तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र है उनके नाम लिखें। तो इसका बच्चों जवाब है कि जो तारीख़ी शख्सियात कौन कौन सी थी? रुस्तम, अरस्तू और सिकंदर। कौन कौन सी थी? रुस्तम, अरस्तू और सिकंदर। 3 तारीख़ी शख्सियात के नाम का जिक्र था, रुस्तम, अरस्तू और सिकंदर। अगला लफ्ज़ है बच्चों के पढ़ने लिखने के 3 फ़वाइद बताएं। तो पढ़ने लिखने के कौन कौन से फ़वाइद हैं? जैसे कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो बड़ा आदमी बनता है। पढ़ लिख कर बंदा जो इंसान होता है वो बड़ा आदमी बनता है। अच्छे और बुरे में वो तमीज़ करता है। ठीक है, कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पढ़ लिख कर इंसान अच्छा शहरी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? पढ़ने लिखने के 3 फ़वाइद हैं। उसके बाद है कि आखिरी शेर का मफ़हूम लिखें। तो आखिरी शेर बच्चों क्या था? देखें, आखिरी शेर ये था कि मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के ज़ीने पर चढ़ता रहूँगा। तो इसका मफ़हूम ये था कि मैं हमेशा तालीम हासिल करता रहूँगा और तरक्की की सीढ़ी चढ़ता रहूँगा। मैं हमेशा तालीम हासिल करता रहूँगा और तरक्की की सीढ़ी चढ़ता रहूँगा। उसके बाद बच्चों उनने हमसे सवाल किया था कि किया है कि एक अच्छे और कामयाब इंसान में कौन सी 2 खुसूसियात होनी चाहिए। तो बच्चों एक अच्छे और कामयाब इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसे नेक होना चाहिए, इसे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, इसके इखलाक अच्छे होने चाहिए और इसे आगे बढ़ने और मेहनत करने का शौक़ होना चाहिए। कौन कौन से खुसूसियात होनी चाहिए? एक तो ये कि इसे एक अच्छा और कामयाब जो इंसान होता है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे नेक होना चाहिए, उसे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, इसका इखलाक अच्छा होना चाहिए, इसे आगे बढ़ने और मेहनत करने का शौक़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सवाल जवाब किए। एक दफ़ा आप दोबारा से देख लें। पहला उनने हमें कहा था कि नज़म में बयान करदा कोई सी 5 सिफ़ात बताएं। तो वो हमने कौन सी बताई थी बच्चों? बहादुर, ताकतवर, सच्चा, नेक और रहबर। ये 5 होगी थी। कौन कौन सी? बहादुर, ताकतवर, सच्चा, नेक और रहबर। ये 5 सिफ़ात थी जो नज़म में बयान की गई थी। अगला था कि नज़म में जिन तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र है उनके नाम लिखें। तो नज़म में बच्चों कितनी तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र था? 3। एक रुस्तम, अरस्तू और सिकंदर। रुस्तम जो था वो बहुत ताकतवर था। उसके बाद जो अरस्तू था वो एक अजीम मुफक्किर था और जो सिकंदर था वो एक बादशाह था। तो ये 3 तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र हुआ था। ठीक है, उसके बाद था कि पढ़ने लिखने के 3 फ़वाइद बताएं। तो पढ़ने लिखने के बच्चों कौन कौन से 3 फ़वाइद थे? कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना जा सकता है, अच्छे और बुरे में तमीज़ की जा सकती है और पढ़ा लिखा इंसान अच्छा शहरी साबित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आखिरी शेर का मफ़हूम क्या था? आखिरी शेर क्या हमने पढ़ा था कि मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की की ज़ीने पर चढ़ता रहूँगा। तो इसका मफ़हूम ये था कि मैं हमेशा तालीम हासिल करता रहूँगा और मैं तरक्की की सीढ़ियों को पर चढ़ता रहूँगा, यानी आगे बढ़ता रहूँगा। उसके बाद उनने हमसे पूछा था कि एक अच्छे और कामयाब इंसान में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। तो इसका हमने जवाब क्या दिया था बच्चों? कि एक अच्छे और कामयाब इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसे नेक होना चाहिए, इसे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इसका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए और इसे आगे बढ़ने और मेहनत करने का शौक़ होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। तो ये बच्चों सवाल जवाब हमने कर लिए हैं। अब आप आगे आ जाएं, मिलकर बात करें। यहाँ पर बच्चों है दी हुई तस्वीरों पर बातचीत करें और बताएं कि तस्वीर में मौजूद लोग किस तरह मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो बच्चों इनने हमें इधर कितनी तस्वीर दी हुई? पहली 3 तस्वीर दी हुई। तो आप अगर सबसे पहली तस्वीर को देखें तो इसमें देखें डॉक्टर हैं। सबसे पहली तस्वीर में कौन है? डॉक्टर है। दूसरे जो एक बच्चे को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। ठीक है, एक बच्चे का इलाज कर रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं और तीसरी तस्वीर में एक
फ़ौजी है, एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। तो पहली तस्वीर को अगर हम देखें तो ये एक डॉक्टर की तस्वीर है जो बच्चे का मुआयना कर रहा है, ठीक है। और इसकी अगर हम ये लोग कौम और ये जो डॉक्टर हैं ये कैसे मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं कि ये गरीबों का मुफ्त इलाज करके मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गरीब लोगों की मुफ्त इलाज करके कौम और खिदमत का क्या कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर का जो मोहब्बत भरा रवैया होता है वो आधी बीमारी भगा देता है, ठीक है। और डॉक्टर को खुश इखलाक होना चाहिए। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये अक्सर आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, अक्सर आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे जो फ्री में कैंसर का और इस तरह के इलाज करते हैं। तो ये इस तरह मुल्क और कौम की खिदमत करें। टीचर जो पढ़ाती हैं, ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें एक उस्तानी साहिबा की तस्वीर है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे के मुल्क व कौम की खिदमत करती हैं, जो उस्ताद होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को अच्छी तरबियत देकर उनको तालीम देकर मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। उसके बाद उनको वो एक रहबर बनते हैं, एक अजीम इंसान बनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो एक टीचर का जो किरदार है वो बहुत अहम है, ठीक है। उसके बाद अगली जो तस्वीर है बच्चों, ये एक फ़ौजी की तस्वीर है, ठीक है। तो फ़ौजी ऑफिसर क्या करते हैं, जो आर्मी में होते हैं वो क्या करते हैं, ये सरहदों पर वतन की हिफाजत करके मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, ठीक है। ये अपनी जाने भी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस यानी कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। और जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो दुश्मन को उनके अज़ाइम में हमेशा कामयाब नहीं होने देते, ठीक है। तो ये जो फ़ौजी हैं ये किस तरह कर रहे हैं, ये हमारी हिफाजत करें, हमारी सरहदों की हिफाजत करें, ठीक है। आगे है बच्चों को आपको कौन सा पेशा पसंद है और क्यों, अपने ख़यालात का इजहार करें। तो बच्चों जैसे कि मुझे उस्ताद का पेशा बहुत पसंद है क्योंकि ये एक मुक़द्दस पेशा है, इससे कौम की इस्लाह की जाती है और एक अज़ीम इंसान का आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये पैगम्बराना पेशा यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुअल्लिम थे हमारे। तो ये जो पेशा ये सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें आप एक जो होते हैं कौम की इस्लाह की जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाएं आप। आगे उनने हमें कहा है लफ्ज़ों का खेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हमने देखना है। दिए हुए लफ्ज़ों के मुतरादिफ मामे से तलाश करके लिखें। ये उनने हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमने मुतरादिफ ये लफ्ज़ अल्फाज दिए हुए इनके हमने मुतरादिफ ढूंढने। तो बच्चों आपको पता है कि मुतरादिफ क्या होते हैं, मुतरादिफ उलट मतलब जो उलट अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी उलट अल्फाज। अपोजिट वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सॉरी सेम मीनिंग वो मुतजाद होते हैं, ये मुतरादिफ है। मुतरादिफ क्या होते हैं बच्चों, जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, यानी कि जैसे फूल है तो फूल का जो मुतरादिफ होगा वो क्या होगा, गुल। फूल का मुतरादिफ क्या होगा बच्चों, गुल। तो जो मुतरादिफ होते हैं वो सेम होते हैं और जो मुतजाद होते हैं वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। मुतरादिफ सिमिलर वर्ड्स होते हैं और जो मुतजाद होते हैं वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मुतरादिफ एक ही मानी रखने वाले अल्फाज होते हैं और मुतजाद जो उलट मानी रखने वाले। तो मुतजाद जैसे दिन और रात, फूल और कांटा, ये मुतजाद हैं। तो मुतरादिफ क्या हो गए, गुल और फूल, ठीक है। तो दिन या रोशनी और उजाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुतरादिफ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला उनने हमें दिया हुआ लफ्ज़ आरजू। आरजू हम किसको कहते हैं, ख्वाहिश को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लफ्ज़ बन रहा है तमन्ना, सबसे पहले ते मीम नून अलिफ, तमन्ना। तो बच्चों तमन्ना क्या होता है, तमन्ना भी आरजू होती है, ख्वाहिश होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं इनको, ठीक है। इसको मैंने यूँ हाईलाइट कर लिया, ओके। तमन्ना क्या होता है, आरजू को ही कहते हैं, ख्वाहिश को तमन्ना कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ते मीम नून अलिफ, तमन्ना, ठीक है। अगला है बच्चों ताकत। ताकत क्या होता है, आपके पास एक पावर होती है, ठीक है। एक क्या होती है, पावर होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कुव्वत, कुव्वत जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है काफ वाव ते, क्या है, काफ वाव ते, कुव्वत। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, कुव्वत। ये क्या हो गया, कुव्वत। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं काफ वाव ते, कुव्वत, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ बन गया, कुव्वत।
अगला लफ्ज़ है बच्चों दास्तान। दास्तान कहानी को कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं, ठीक है। क्या होती है उसको क्या कहते हैं हम? दास्तान। तो दास्तान का अगर आप बनाएं तो हम उसका हम कहानी कहाँ पर है? यहाँ पे सामने देखें, काफ हे अलिफ नून ये कहानी। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चल रहा हो कि कौन सा लफ्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख लेते हैं कहानी, काफ हे अलिफ नून ये कहानी, ठीक है। कहानी लफ्ज़ हो गया। आगे लफ्ज़ है बच्चों अंधेरा। अंधेरा किसको कहते हैं? जो डार्कनेस होती है, जो एक क्या कह सकते हैं आप इसको, तारीकी सी छा जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें ये लफ्ज़ है ते अलिफ रे ये काफ ये, तारीकी। तारीकी तो अंधेरे का क्या होगा? तारीकी। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, तारीकी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ तारीकी, ते अलिफ रे ये काफ ये, तारीकी, ठीक है। अगला लफ्ज़ है बच्चों बहलाई। अगला क्या लफ्ज़ है? बहलाई, ठीक है। तो बहलाई का अगर हम करें तो बहलाई आपको पता है नेकी होती है, किसी के साथ अच्छा काम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सामने लफ्ज़ बन रहा है बहलाई। कहाँ पर बन रहा है? इधर देखें, ये किधर गया है? यहाँ पर उनने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये हम खुद से लिख लेते हैं। यहाँ पर उनने नहीं दिया, बे को नहीं दिया हुआ, आई थिंक उनसे मिस हो गया। तो इसका जो मुतरादिफ होगा बच्चों वो बहलाई होगा, बहलाई, ठीक है, बहलाई, ठीक है। समझ आ गई है आपको? ओके। सॉरी, बहराई का नेकी होता है, नेकी, नून ये काफी, नेकी। तो नेकी बच्चों यहाँ पर है, सॉरी मैंने सोचा नेकी है और बहलाई नहीं है, ठीक है। तो नेकी ये सामने है, इधर देखें, नून ये है सबसे पहले, नून ये काफ ये, नेकी। तो ये हम इसके साथ हाईलाइट कर लें, ठीक है। समझ आ गई? बहलाई का क्या है? नेकी है, नून ये काफ ये, नेकी, ठीक है। तो ये इधर आ गया। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? आरजू। आरजू क्या है? तमन्ना, ते मीम नून अलिफ, तमन्ना। ताकत, कुव्वत, काफ फौते कुव्वत। दास्तान, कहानी, दास्तान कहानी, काफ हे अलिफ नून ये कहानी। उसके बाद अंधेरा, अंधेरा तारीकी होता है, ते अलिफ रे ये काफ ये, तारीकी, ते अलिफ रे ये काफ ये, तारीकी। बहलाई नेकी, बहलाई नेकी, नून ये काफ ये, नेकी। ओके, तो ये हमने मुतरादिफ कर लिए हैं बच्चों, इनको आपने याद रखना है, ठीक है, किसका क्या मुतरादिफ। अब बच्चों आगे आ जाते हैं, हम कवायद सीखें। यहाँ पर है बच्चों कि दर्जा झेल जुमले गौर से पढ़ें। ये जुमले हैं, हमने इनको गौर से पढ़ना है। पानी लाओ, खाना खाओ, मत दौड़ो ना बोलो। पहले दो जुमलों में काम का हुक्म दिया गया है, जिस फेल में काम का हुक्म दिया गया हो इसे फेल अमर कहलाता है। और बाद के दो जुमलों में किसी काम से मना किया गया है। जिस फेल में किसी काम से मना किया जाए या रोका जाए उसे फेल नहीं कहते हैं। अच्छा, अब देखें, पहले आप दो सेंटेंसेस देखें, पानी लाओ खाना खाओ। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है? पानी ले आना, यानी कि हम किसी को कह रहे हैं, हम किसी को हुक्म दे रहे हैं, यानी कि कमांड दे रहे हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना कमांड सेंटेंसेस, तो ये कमांड सेंटेंस है कि पानी लाओ और खाना खाओ, ये हम हुक्म दे रहे हैं। तो जो उर्दू में उनको हम क्या कहते हैं? फेल अमर। फेल अमर, जिसमें हम कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, किसी काम को करने को कहते हैं ना, तो वो कौन से होते हैं? फेल अमर, ठीक है। मत दौड़ो ना बोलो, मत दौड़ो ना बोलो, इसमें हम मना कर रहे हैं कि तुमने दौड़ना नहीं है और तुमने बोलना नहीं है, तो ये फेल नहीं के हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप किसी को नेगेटिव वो कर रहे हो कि ये काम नहीं करना, ठीक है, तो ये फेल नहीं की हो गई, ठीक है। और फेल अमर कौन से होगी? कमांड, जिसमें देते हो आप, हुक्म जिसमें करते हो, ठीक है। अब उनने हमें यहाँ कहा है कि दर्ज झेल अल्फाज से फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बनाएं। ये उनने हमें अल्फाज दिए हुए, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, निकलना। इससे हमने फेल अमर के भी बनाने जुमले, यानी कि हमने उनको कमांड भी देनी है, और साथ फेल नहीं के भी बनाने, यानी उनको मना भी करना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम, इसके जुमले बनाते हैं बच्चों, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखने का अगर हम सेंटेंस बनाएं जिसमें हम किसी को कमांड दें, तो हम जैसे कि कह सकते हैं कि लिखो, लिख लो, यानी कि लिखो, लिख लो, यानी कि तुम अभी हम क्या दे रहे हैं उसको, हम एक उसको कमांड दे रहे हैं, उसको फेल अमर यानी उसको हम कह रहे हैं कि तुमने ये काम करना है, ये करो। उसके बाद हम पढ़ने का कहें तो हम बच्चों जैसे कि हम कह सकते हैं उसको फेल अमर यानी कि उसको हम कमांड दे रहे हूँ तो कह रहे हूँ कि करो, तो हम कह सकते हैं पढ़ो, या बैठकर किताबें पढ़ो, पढ़ो यानी कि ये सबक पढ़ो, ये सबक पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हम सोने का कहें तो इसमें हम कह सकते हैं सो जाओ, सो जाओ, ठीक है। उठने का हम कहें तो हम कहें उठ जाओ, उठ जाओ, या उठ के खड़े हो जाओ, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। निकलना के हम कहें तो निकल आओ, यानी कि निकल आओ बाहर। तो ये हम क्या दे रहे हैं, फेल अमर यानी कि इसमें कमांड दे रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि तुमने ये काम करना है। फेल नहीं होते जिसमें आप मना करते हैं किसी काम के करने से, कि यानी तुमने ये काम अभी नहीं करना। जैसे हम लिखने के लिए कहें तो हम कहें कि मत लिखो, इस कॉपी पर मत लिखो, ठीक है, या इस बुक पर मत लिखो, या मत लिखो, ठीक है। पढ़ने का हम कहें तो हम कहें ये कहानी मत पढ़ो, ये कहानी मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सोने का हम कहें तो हम कहें कि इस वक्त मत सो, इस वक्त मत सो, यानी कि इस टाइम तुमने नहीं सोना, ठीक है। उसके बाद उठने का हम कहें तो हम कह देंगे कि यहाँ से नहीं उठना, यहाँ से नहीं उठना, ठीक है। उसके बाद निकलने का हम कहें तो हम कह सकते हैं जैसे कि तुमने कमरे से बाहर नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम मना कर रहे हैं काम के करने से, ठीक है। और फेल अमर में क्या कहते हैं, फेल अमर यानी कि हम किसी काम के करने का कहते हैं कि ये काम तुमने करना है, हुक्म देते हैं यानी कमांड देते हैं। और फेल नहीं में हम मना करते हैं। नहीं वर्ड से ही देख लें, ये जो नहीं वर्ड है इसी से देख लें, ना, नहीं, ना, मना करना, ठीक है। तो लिखने का हमने कहा कि लिखो, पढ़ने का हमने कहा कि ये सबक पढ़ो, सोने का हमने कहा कि सो जाओ, उठने का हमने कहा कि उठ जाओ, और निकलने का कहा कि हमें कमरे से निकलो या निकल आओ। उसके बाद अगर हमने मना करने के जो फेल नहीं के सेंटेंसेस बनाए वो हमने ये कहा है कि इस किताब पर नहीं लिखना, ये सबक या ये कहानी नहीं पढ़ना, इस वक्त नहीं सोना। उठने का हमने कहा कि इस जगह से नहीं उठना, और निकलने का हमने कहा है कि इस कमरे से नहीं निकलना। तो ये सब हम काम मना करने के लिए कह रहे हैं। तो फेल अमर और फेल नहीं को आपने नहीं बोलना। फेल अमर कौन से हैं बच्चों, फेल अमर जिसमें हम कमांड देते हैं किसी काम के करने को कहते हैं, और फेल नहीं जिसमें हम मना करते हैं, जिसमें हम नेगेटिव वो करते हैं, जिसमें हम इनकार करते हैं कि ये काम आपने नहीं करना। ओके, ये हो गया है बच्चों। आगे आ जाएं आप। आगे है पढ़ें। दी हुई नज़म दुरुस्त ले और आंगन के साथ पढ़ें, यानी कि इसको हमने रवानी के साथ पढ़ना है ये नज़म, ठीक है। ओके, मैं पढ़ती हूँ, आपने गौर से सुनना है। हम नो निहाल सारे धरती के चांद सितारे, ये अज़म है हमारा आगे सदा बढ़ेंगे। हम शौक़ से पढ़ेंगे, नफ़रत को हम मिटा के सबको गले लगा के। आपस में भाई भाई मिलजुल के सब रहेंगे, हम शौक़ से पढ़ेंगे। काफूर हूँ अंधेरे पुरनूर हूँ सवेरे, चमके वतन हमारा ऐसे जतन करेंगे, हम शौक़ से पढ़ेंगे। ये ज़ियाउल हसन ज़िया की नज़म है, ठीक है। बहुत ही अच्छी और मज़े की नज़म है, ठीक है। इसमें एक आप कह सकते हैं कि बच्चों का ही बताया हुआ है कि हम जो हैं नो निहाल सारे धरती के चांद सितारे हैं। हमारा अज़म जो है यही है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, हम तालीम हासिल करते रहेंगे, और हम नफ़रतें मिटा के एक दूसरे से गले लगेंगे, यानी भाई भाई बन जाएंगे और मिलजुल के रहेंगे। और हम जो अंधेरा है उसमें एक रोशनी उजाला ले आएंगे, और हमारा वतन चमकेगा, और हम शौक़ से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बात हुई है। आगे आ जाएं बच्चों। आगे पेज नंबर 79 पर कुछ नया लिखें। यहाँ पर है कि एक अच्छे तालिब इल्म के मौजू पर 10 से 12 जुमलों का मजमून लिखें। तो बच्चों ये आपका काम है, ये आपने करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर मजमून जिस तरह आप इसमें लिख सकते हैं कि एक अच्छे तालिब इल्म क्या क्या कैसा होता है, उसको कैसा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि एक अच्छे तालिब इल्म पढ़ने लिखने का शौकीन होता है, ठीक है। जो एक अच्छा तालिब इल्म होता है वो
पढ़ने लिखने का शौकीन होता है। उसके बाद एक अच्छा तालिब इल्म उस असतिज़ा और वालिदैन का फर्माबरदार होता है। अच्छा तालिब इल्म कमरा जमात में तवज्जो से सबक सुनता है और इल्म गुफ्तगू के आदाब जानता है वो, और वो इजाज़त लेकर बोलता है, और वो कमरा जमात में शरारतें नहीं करता, अपनी चीज़ों की हिफाजत करता है, और वो क्या करता है, साफ़ सुथरा रहता है, और अपनी कापियाँ और जो उसकी किताबें होती हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखता है। और जो एक अच्छा तालिब इल्म होता है वो दूसरे साथियों के काम आता है, उनकी मदद करता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे उसका किसी का दिल दुखे, और वो हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपने लिख के लाना है, 10 से 12 जुमले आपने बनाने हैं और ये आपने लिख के लाने, ठीक है, एक अच्छे तालिब इल्म के ऊपर। ठीक, आगे है बच्चों, आओ काम करें। यहाँ पर है मुख्तलिफ़ पेशों के रूप दहाड़ कर चंद जुमलों में अपना तारुफ करवाएं। तो मुख्तलिफ़ पेशे हैं बच्चों, तो उसमें आपने क्या करना है कि चंद आपने जुमलों में अपना तारुफ करवाना है। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं डॉक्टर का, ठीक है, डॉक्टर एक पेशा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का मायना करता हूँ और मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करता हूँ। और ठीक है, उसके बाद आप टीचर हुए तो आप उस्ताद हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं कौम की इस्लाह करता हूँ और मैं बच्चों को तालीम देता हूँ और उनकी तरबियत करता हूँ। ठीक है, फ़ौजी हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं वतन की हिफाजत करता हूँ और सरहदों पर दुश्मन से वतन की हिफाजत करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट इस तरह के जो हैं वो आप बता सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे है बच्चों, तस्वीर को गौर से देखें। अब ये पिक्चर है, इसको गौर से देखें, देखें किस टाइप की पिक्चर है। अब इसमें वो कह रहे हैं इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। अब ये पिक्चर आप पूरी देखें और इसमें देखें कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो इस पिक्चर में आप देखें तो दुकानें हमें नज़र आ रही हैं, गुब्बारे बलून्स देखें वो नज़र आ रहे हैं, उसके बाद किताबों के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, देखें डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं किताबों के। ठीक है, वो हमें सब नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, बुक्स नज़र आ रही हैं, बलून्स नज़र आ रहे हैं, बुक्स के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और शॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि आपके ख्याल में ये किस किस्म की तकरीब है। ये कोई तकरीब है, ठीक है, ये कोई इवेंट है, तो ये किस किस्म का है। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों ये जो जो तकरीब है वो किताब मेले की है। ठीक है, किताब मेले की तस्वीर लग रही है मुझे ये तकरीब जो है। उसके बाद है आगे कि अगर आप इस तकरीब में शामिल होते तो आप क्या करते। तो बच्चों अगर हम इस तकरीब में शामिल होते तो हम कहानियों की किताबें ख़रीदती में और एक जो इन्फॉर्मेशन की बुक्स होती हैं वो लेती, और इस तरह की चीज़ें जो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और जो सबक आमूज़ कहानियाँ होती हैं उनको मैं देखती। तो ये बच्चों हमने कर लिया है। यहाँ पर बच्चों हमारी इस लेक्चर की एंड हो गया है, यानी कि यूनिट जो हमारा लेसन 12 है, मैं क्या बनूँगा, यहाँ पर हमने एंड कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ज़ेबा के पड़ोसी, अपना सबक नंबर 13 यानी कि लेसन नंबर 13। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।